मित्रों नमस्कार। आज हम दिनेश के साथ निवेश की बात कार्यक्रम में आपसे चर्चा करेंगे। बीमा क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किस लिए लेना चाहिए और जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। मेरे दोस्तों, यह कार्यक्रम आप पूरा देखिएगा और आपको अगर पसंद आए तो अपने मित्रों को अवश्य ही शेयर करें, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करें। मित्रों, जीवन बीमा की जब शुरुआत हुई तो अमेरिका और इंग्लैंड जैसे बड़े शहरों में यहाँ के जो व्यापारी हुआ करते थे, वह व्यापारी अपना माल दूसरे देशों में बेचने को भेजा करते थे और दूसरे देशों के बीच पहुंचने से पहले ही कुछ समुद्री लुटेरे या अन्य क्षेत्र के लुटेरे उस माल को लूट लिया करते थे, उस जहाज को लूट लिया करते थे। ऐसे में उन व्यापारियों ने एक समिति बनाई और उस समिति में यह निश्चित किया गया कि एक कुछ फंड लोग इकट्ठा करेंगे। अगर किसी व्यापारी का माल चोरी हो जाता है, डकैत लूट लेते हैं, तो वह उसकी भरपाई उस फंड से हो जाएगी। इस तरह से यह एक बीमा का कॉन्सेप्ट चालू हुआ। यही बीमा का कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में भी है कि जो बहुत सारे लोग जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें से अगर किसी की एक लाइफ लॉस हो जाती है तो उस फंड में से उसको दे दिया जाता है। उसको हम मॉर्टिलिटी कहते हैं। दोस्तों, बीमा क्यों लेना चाहिए, बहुत आवश्यक है कि यह समझे। हमारे देश में बीमा कॉन्सेप्ट को बहुत ही गलत तरीके से देखा गया, या जो बीमा बेचने वाले, समझाने वाले लोग थे, उन्होंने बीमा को नहीं बेचा बल्कि बीमा की जगह इन्वेस्टमेंट को बेचा। इस वजह से हमारे देश में बीमा का कल्चर या कॉन्सेप्ट आगे नहीं चल पाया। एक्चुअली बीमा हमारी लाइफ लॉस के साथ साथ हमारे जो जीवन के ना होने पर या ऐसे समय जब हमारे पास दुर्घटनाग्रस्त कुछ हो जाता है या कुछ बीमारी पड़ जाती है या लाइफ लॉस हो जाती है, तो उस लॉस को कवर करने के लिए बीमा कॉन्सेप्ट तैयार हो रहता है। जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं तो उस बीमार को मेडिकल इंश्योरेंस से हमारा कवर किया जा सकता। हमारी गाड़ी एक्सीडेंट खा जाती है, चोरी हो जाती है, तो उसको कवर करने के लिए बीमा हम गाड़ी का लेते हैं। इसी तरह से आवश्यक है, अगर हमारी लाइफ लॉस हो जाती है तब हमारी जीवन उस गाड़ी और उस मेडिकल की तुलना में ज़्यादा कीमती है, क्योंकि हमारे पीछे हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, हमारे और सामाजिक लोग जुड़े हुए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीमा हमेशा लेना चाहिए कि आपके ऊपर जो देनदारियां हैं, आपके ऊपर जो लायबिलिटीज़ है, देनदारियां, आपके ऊपर चलने वाले लोन्स, देनदारियों में आपके बच्चों की शिक्षा, आपके बच्चों की शादियां और सामाजिक रिश्ते, ये सभी आपकी लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। आपके परिवार का, आपके ना होने पर आपके परिवार का खर्चा, यह सब आपकी लायबिलिटीज़, हमारे जीवन की लायबिलिटीज़ है, यानी हमारे ऊपर हमारी जिम्मेदारियां हैं। इसी बात को लेकर के बीमा लिया जाता है कि आप जितना कमा रहे हैं उसका कम से कम 20 गुना आपको अपने बीमा से कवर होना चाहिए। इतना बीमा कवर हो कि अगर आप 40% बीमा की राशि आपकी आपकी देनदारियों में, आपकी जिम्मेदारियों पर खर्च हो जाती है, तो 60% आपके परिवार की भरण पोषण के लिए काम आए। इस बात को लेकर के हमेशा इंश्योरेंस लिया जाता है। कब लेना चाहिए? तो 20 साल से ऊपर या जब भी आपकी आय चालू हो जाती है, तो उस आय को ध्यान में रखते हुए हमेशा धीरे धीरे बीमा लेते जाएं। बीमा के लिए आपके पास निश्चित डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ स्पष्ट होना चाहिए,
आपकी आय के प्रूफ हमेशा होना चाहिए कि आपकी आय क्या है। आप किसी ऐसे संगठन से ना जुड़े हों जो आतंकवादी, अपराधी या किसी ऐसे कृत्य से ना जुड़े हों जिसकी वजह से आपका बीमा राशि आपको क्लेम ना मिल सके। आप अल्कोहल ना पीते हों, अल्कोहल पीते हैं तो उसको दर्शाएं। आप किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित ना हो जिस बीमारी का वर्णन में क्लेम मिलना मुश्किल हो जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमेशा बीमा लेना चाहिए। बीमा की जो राशि है वह आपको अपनी आय के आधार पर निश्चित करनी है। बीमा की कई विशेषता है, कई प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, बीमा होते हैं। उसमें से एक बीमा आपका हेल्थ व्हीकल इंश्योरेंस होता है जिसको जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। एक बीमा जीवन बीमा होता है जिसको जीवन बीमा बोलते हैं। जीवन बीमा में भी एक इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस होता है जहां आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपने बीमा लिया तो आपको पैसा जो इन्वेस्ट आपने दिया बीमा वाले को, उसको कुछ बोनस के साथ वो वापस आ जाए, साथ ही आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर रहे। ऐसे में जो पैसा आप पेमेंट देते हैं उस पेमेंट में से ही आपका इंश्योरेंस का अमाउंट मोर्टिलिटी चार्जेस कट जाता है। जितने का आप इंश्योरेंस लेते हैं, अगर मान के चलिएगा कि इंश्योरेंस आपने 10 लाख का लिया है तो 3 पैसे या 5 पैसे के हिसाब से पर 1000 आपका इंश्योरेंस का पैसा पर ईयर कटता जाएगा। तो यह इसको मोर्टिलिटी चार्ज बोलते हैं। अगर आपने 10 लाख का बीमा लिया है तो लगभग आपका जो मोर्टिलिटी चार्ज है वो 3504,000 रुपये के हजार के आसपास आपका केवल मोर्टिलिटी चार्ज कटता रहेगा। इसी प्रकार जो पैसा शेष बच रहा है टैक्स काटने के बाद, वह पैसा का आपको इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उसमें आपको बोनस, कंपनी निर्धारित एक बोनस भी देती है। एक इंश्योरेंस ऐसा भी होता है जो आपको केवल इंश्योरेंस आपका कवर करेगा, उसका प्रीमियम उतना ही होता है जितना आपका मोर्टिलिटी चार्जेस उसके होते हैं प्लस टैक्सेस। यह पैसा आपको इन्वेस्टमेंट, आपका इंश्योरेंस तो कवर करेगा लेकिन आपको मैच्योरिटी पीरियड के समय वापस नहीं मिलेगा। एक जो पीरियड होता है उसका टेन्योर होता है, उस टेन्योर पर कोई पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर लाइफ लॉस हो जाती है तो जो इंश्योरेंस आपने लिया है, आपका इंश्योरेंस कवर हो रहा है, वह इंश्योरेंस का पैसा आपको, आपके परिवार को मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस हमेशा ऐसा लीजिएगा, पहले आप इंश्योरेंस लीजिएगा फिर इन्वेस्टमेंट करिएगा। इंश्योरेंस आपकी लायबिलिटीज़ को कवर करेगा। अगर पहले आपने इन्वेस्टमेंट ले लिया और लाइफ लॉस हो गई तो जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार हो जाएगा। देखिए, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा एसआईपी की तरह और इंश्योरेंस ले लिया और लाइफ लॉस हो जाती है तो जो आपने कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया हुआ है वह भी आपका चलता रहेगा। आपके परिवार को एक अच्छा सा पैसा मिल जाएगा, कारपस तैयार हो जाएगा और वह व्यक्ति अच्छे सुखी जीवन जी सकता है। तो यही बात आप ध्यान रखिएगा इंश्योरेंस लेते समय। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसमें आप कमेंट करके हमसे चर्चा भी कर सकते हैं। यह वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो अवश्य अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को प्रोत्साहन दें। नमस्कार।